अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 आज हम लोगों ने अपनी स्टार्ट करनी है। 7.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। किसी बच्चे ने अगर उसके लेक्चर देखने हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकता है उसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स हैं। हर एक क्वेश्चन में जो इसके पार्ट्स हैं, जो पार्ट हैं इसके, हर एक के अंदर दो दो हमें जो पॉइंट्स हैं वो गिवन है। इसको ए का नाम दे लो, इसको बी का नाम दे लो, या कुछ भी नाम दे लें, उन्होंने नाम नहीं दिए, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है एंड इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। अब स्लोप के लिए क्या मेथड होता है और इंक्लिनेशन के लिए क्या मेथड होता है, चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि क्या करना है इनमें। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा है फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। जो पहला उसका पार्ट था क्या था, -2 4, एक ये पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था 5 एंड 11, ठीक है। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, आपने स्लोप का फॉर्मूला ये याद कर लेना है, ठीक है ना। स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। यानी अब यहाँ पे x1 और y2 क्या है, ये हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में बड़े प्रॉपरली हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो पहली वाली वैल्यू होती है x होती है और ये वाली y होती है। यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी y। इसको 1 का नाम दे लें, इसको भी 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। अब देखें हम लोगों ने लिखा y2 - y1 यानी 11 - 4 आएगा, 11 - 4 लिख दिया। x2 - x1 मतलब 5 - -2, 5 माइनस फार्मूले का और -2 वैल्यू का। अब 11 - 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दोनों एडअप करवाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये 7 से कट होके 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारा स्लोप फाइंड हो गया। अब क्या करनी है, दूसरा इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन के लिए क्या हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना कि tan, इसको a कह लें, tan अल्फा कह लें, कुछ भी आप लोगों ने कहना तो कह सकते हैं। tan a कह दें इज हम लोगों ने बता दिया कि m के यानी स्लोप के। अब हम लोगों ने ये a इंक्लिनेशन निकालना है, ठीक है ना। तो tan इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या है 1। तो tan इनवर्स 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है 45 डिग्री, ठीक है। बस इतना सा काम था। बस आप लोगों ने क्या याद रखना है, मेनली स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप में वैल्यूज पुट करनी है, और इंक्लिनेशन का याद रखना है कि tan इज m के होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है, इसको देखिए सेम वैसे ही हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला लिखा y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब देखिए कि 7 माइनस और -2 क्या लिखा, -2 वैल्यू का लिखा, और x2 की जगह पे 2 लिख दिया, और माइनस फार्मूले का x1 की जगह पे 3 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एज इट इज, 2 भी एज इट इज। यहाँ से माइनस किया तो -1 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। साइन 7 में 2 ऐड कराएं तो 9 हो गया, नीचे -1 आ गया। अब जब 9 को डिवाइड करेंगे -1 से तो -1 हमारे पास -9 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इंक्लिनेशन के लिए वही सेम मेथड है जो पीछे किया, tan a इज m। m क्या आई थी -9, देखिए tan इधर आगे इन्वर्स हो गया, इधर m की वैल्यू हम लोगों ने पुट की -9। जब tan ये फार्मूला जो सॉरी इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे tan इनवर्स -9 को, तो हमारे पास -83.65 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब स्टूडेंट्स ये माइनस में आया तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि इसको 180 से इसी वैल्यू को माइनस करवा दें, ठीक है ना। इसको माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर आया 96.34, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 4 9 एंड 4 8 4 6 एंड 4 8। अब स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 और x2, ये 3 लग रहा है ये, लेकिन ये है 1, ठीक है। अब ये x2 - x1। अब जो हमारे पास y2 था, y2 क्या है 8 है। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इस तरह टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट होता है। हम लोगों ने पहले लेक्चर यानी जो पहले लेक्चर थे हमारे 7.1 के, वहाँ पर भी बड़े डिटेल में पढ़ा था मैंने, वैसे पहले क्वेश्चन में भी बता दी कि कैसे करना है, ठीक है ना। अभी x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4। जब इसको माइनस करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। अब स्टूडेंट जब किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको हम लोग इस तरह का साइन देते हैं, जो इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। यानी m हमारे पास आया अनडिफाइंड, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि वो क्या वैल्यू है। अब देखिए इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है, तो इंक्लिनेशन tan a = m करते हैं, और जब अनडिफाइंड का tan यानी लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 90 आता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप्स की हेल्प से या स्लोप्स को यूज करते हुए, जैसे हम लोगों ने अभी स्लोप पढ़ा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी शो दैट कराना है, प्रूफ करवाना है कि पॉइंट्स लाए ऑन अ सेम लाइन। इसके 4 पॉइंट्स हम लोगों ने ये बताना है कि ये एक सेम लाइन के ऊपर लाए, यानी हम
सेम एक लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। यानी क्या होना है बेसिकली, इन सब के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी सबके नहीं, यानी हर एक पार्ट के। लाइक ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, इसका लेट्स सपोज कि इसका आंसर है 10, और फिर बी सी का करेंगे तो इसका आंसर भी 10 ही आना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब सेम आंसर आएंगे तो फिर ही वो सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे ना। देखें इसको करते हैं क्वेश्चन को। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ये इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखें ए गिवन था पॉइंट, बी गिवन था, सी गिवन था। लिखिए सोल्यूशन लिख के मैंने लिखा है इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी ए बी का स्लोप अगर इक्वल टू बी सी के है, देन पॉइंट ए और जो कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब यही है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अब देखिए क्या करना है आपने, सिंपली स्लोप ऑफ ए बी करना है, फिर स्लोप ऑफ बी सी करना है। स्लोप कैसे फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है। अब देखें ये स्लोप ऑफ ए बी लिखा है एम, इसको हम लोग M1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब दो जगहों पर हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है। इसको M1 के दिए, ये देखिए इधर M2 कहा बोल रहा है, ठीक है ना, इधर ये देख ले। अब इसको बोला x2 माइनस एक्स सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से सेम ये देख ले, a और b के अकॉर्डिंगली लेंगे, इनसे वैल्यू लेंगे। ये क्या आ रही है 5 माइनस और माइनस 3 वैल्यू थी y1 की। x2 की वैल्यू 1 माइनस फार्मूले का x2 की x1 की वैल्यू -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ गया, 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ गया। इनकी कटिंग करवा दी तो हमारे पास आंसर आया 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब इसका आंसर भी 4 आना चाहिए। देखिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा है x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब सेम वैसे ही वैल्यूज पुट की। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि b और c की वैल्यूज लेनी है, यानी अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली इधर इन दोनों में से, इधर में से x ये 1 ये है, y1 ये है, और x2 ये है, y2 ये है। लेकिन जब इनके लिए लेंगे तो तभी ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और y1 y2 ये होगा। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को ये इतना यानी कॉमन सेंस होगी कि हम कौन सी वैल्यूज यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब b और c की यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से y2 क्या है 9 और y1 क्या है 5, x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1। 9 में से -5 करें तो 4 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब 4 को जब 1 पे डिवाइड करें तो 4 ही आंसर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका भी 4 आंसर आया, इसका भी आंसर 4 आया। देन हम लोग ने नीचे लिख दिया कि सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर या लाई ऑन अ सेम लाइन, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला था। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी सेम ऐसे ही किया गया। पी क्यू और आर का नाम दिया गया, इनको बस नाम चेंज कर दिया। स्लोप ऑफ पहले पी क्यू करेंगे फिर क्यू आर करेंगे। अब क्या था फॉर्मूला, स्लोप ऑफ पी क्यू के लिखेंगे m1 कह देंगे इसको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस आ गया, दोनों का एडअप करवाएंगे तो 10 आ गया, 7 माइनस 4 3 आ गया। ये हमारे पास आंसर है 10/3। अब स्लोप ऑफ क्यू आर करना है हम लोगों ने, क्यू और आर का, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली इसको m2 का नाम दे दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू 15, इन दोनों में से वैल्यूज ले रहे हैं, देख लें 15 और माइनस कराएंगे 7 को, 10 माइनस करवाएंगे 10 माइनस करवाएंगे 7 से, ठीक है। पहले वाली पहले से, सेकंड वाली सेकंड से, ठीक है। अब ये देख लें 15 माइनस 5 10 माइनस 7, 15 में से माइनस गया तो 10 आ गया, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। देख लें दोबारा अगेन सेम आ गया। देन हम लोग नीचे लिख देंगे सिंस स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, सो पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स या लाई ऑन अ सेम लाइन, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बोला था। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो तीसरा पार्ट है, इसमें पॉइंट्स गिवन है एल एम एंड एन, ठीक है ना। एल एम एंड एन के नाम से गिवन है। स्लोप ऑफ एल एम फाइंड करेंगे, पहले एल और एम का, फिर एम और एन का फाइंड करेंगे। अब क्या है कि इसमें m1 इसको नाम दे दिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 और y1 की 6। इधर से ले रहे हैं वैल्यूज, देख लें 8 को माइनस करवाएंगे 6 से, x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी 3 में से करवाएंगे -4 और माइनस फार्मूले का इधर -4 ब्रैकेट लगा के ले दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस हम लोगों ने एज इट इज ले दिया। 8 में से 6 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा एंड देन 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। 2/7 आ गया पहले स्लोप का आंसर। अब जब m और n का करेंगे तो सेम फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे। 10 में से माइनस करवा तो 2, 10 में से 3 करवा तो 7। अगेन हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई, तो क्या लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ एल एम इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एम एन एंड सो पॉइंट एल एम एंड एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, स्लोप्स और इंक्लिनेशन।
ठीक है ना, स्लोप ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब देखें यहाँ पर एक्स वाई एंड जी करना है, क्या करना है, स्लोप ऑफ एक्स, पहले एक्स वाई का करेंगे फिर वाई और जी का करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई करेंगे तो m1 लिख के मैंने फार्मूला लिखा। अब ये देखें यहाँ पे ना वैल्यू थोड़ी और तरह की है, यानी रोमन नंबर्स में नहीं है, अल्फ़ाबेट्स में आ रही है। तो देखिए ए है यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है 2b, इधर ए की वैल्यू है c और b की प्रॉपर वैल्यू है a प्लस b यानी डबल वैल्यू है, और इधर क्या है x की वैल्यू 2c माइनस और आगे सॉरी 2c माइनस a है, और जो y की वैल्यू है वो है 2a। अब उसके अकॉर्डिंगली करेंगे x2 माइनस y1, x2 की वैल्यू प्रॉपर a प्लस b है, माइनस का साइन y1 की वैल्यू 2b है, x2 की वैल्यू c है, x1 की वैल्यू a है, इनको इसका माइनस करवाएंगे तो देखें अब ये b और ये b प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो इसके साथ अब देखें ये b के साथ 1 है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 2 में से गया तो 1 बच गया, 1 हम लोग लिखते नहीं है, माइनस बी ओवर सी माइनस ए आ गया। ऐसे ही जब स्लोप ऑफ y और z करेंगे तो y2 की वैल्यू क्या थी 2a, y1 क्या थी a माइनस बी, ऐसे ही x2 की वैल्यू 2c माइनस a और x1 की वैल्यू c। अब देखें ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, माइनस a हो गया और ये प्लस का साइन माइनस b हो गया, यहाँ पे 2c माइनस a एज इट इज और माइनस c हो गया। अब देखें ये 2a माइनस a यानी इस a में से इसके साथ क्या है 1 है, अब 2 में से 1 निकालो तो क्या बच गया, सिर्फ a बच गया, माइनस का b एज इट इज आ गया, ये 2c और ये a 2a और ये c, 2c में से 1c गया तो क्या बच गया, c बच गया, c लिखा और माइनस का a लिख दिया। क्या हमारा ये आंसर इसके इक्वल नहीं है, देख लें सेम है। तो क्या करेंगे, सिंस स्लोप ऑफ y और z इक्वल्स टू स्लोप ऑफ y सॉरी x और z, इधर x और z नहीं था लिखना, सॉरी जी x और y आना, ठीक है ना, x और y और इधर y z लिख देंगे, ठीक है। सो पॉइंट x y z आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना, x और y है ये इक्वल्स टू y और z के होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, कहीं से नहीं समझ आया स्टूडेंट्स तो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा स्टार्ट से देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।